चालू करूंगा क्लास को। नमस्कार चैम्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सारथी एकेडमी के इस पर्टिकुलर चैनल पे, जहां हम आरएमएस आरआईएमसी सैनिक स्कूल का एक कंप्लीट सिलेबस लेके आए हैं। कुछ भी नहीं छूटने वाला है आपसे, यकीन मानिए। और जीएस में तो आप ताबड़तोड़ प्रहार करने वाले हैं क्वेश्चंस पे। आज रिवर्स की सीरीज में एक रिवर हम लोग लेकर आए हैं, जहां हम पढ़ेंगे उन रिवर्स को डिस्कस करेंगे जो रिवर्स जो है अरेबियन सी में जाके आउटफॉल होती हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो यहां पर उन रिवर्स की हम लोग बात करेंगे, और उन रिवर्स में दो रिवर्स को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। पहली रिवर है नर्मदा और दूसरी रिवर है ताप्ती। समय बचता है तो लेटर ऑन फिर और भी डिस्कस करेंगे, पर पहले सबसे पहले दो मेन रिवर्स की यहां पर बात कर लेते हैं। समझने का प्रयास करिएगा सारी चीजों को। बहुत बेहतरीन क्लास आज की होने वाली है। एंजॉय करिएगा सेशन को प्यारे बच्चों, क्योंकि पढ़ाई जो है वो बर्डन नहीं है, पढ़ाई जो है प्लेजर है। बट दिक्कत क्या है, द वे द आर टीचर्स टीचेज अस, तो वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार अत्याचार हो रहा है। तो इस अत्याचार वाली क्लास में नहीं, मैं आपको कहूंगा मजे वाली क्लास में मैं आपको निश्चित कहूंगा कि इस मजेदार क्लास में प्यारे बच्चों आपका स्वागत है, जहां पर आपको पढ़ने में शायद बोरियत फील नहीं होगी। यहां पर अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो बड़े गौर से देखिएगा। यहां पर हम लोगों का एक हिली रीजन पड़ता है, और इस हिली रीजन का नाम है प्यारे बच्चों, इस हिली रीजन का नाम है प्यारे बच्चों विंध्याचल। बोलो क्या नाम है इस हिली रीजन का? इस हिली रीजन का नाम है प्यारे बच्चों विंध्याचल। ये पूरी की पूरी विंध्याचल रेंज जो है प्यारे बच्चों, ये गुजरात, एमपी और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है बेसिकली, और कुछ इसका हिस्सा झारखंड में भी आपको देखने को मिलता है। ऊपर कैमूर हिल्स जो है वो बिहार में भी आपको मिलेंगी, बट मेनली हमें काम यहीं तक है, इसलिए हम केवल यहीं तक चीजों को डिस्कस करेंगे। वन मोर पॉइंट, यहां पर प्यारे बच्चों एक प्लेट्यू है, यहां पर एमपी में एक प्लेट्यू है। इस प्लेट्यू का नाम है अमरकंटक प्लेट्यू। क्या नाम है? अमरकंटक प्लेट्यू। हिंदी में बोलें तो अमरकंटक पठार। इस प्लेट्यू से एक रिवर ओरिजिनेट होती है। लिसन एवरीवन वेरी केयरफुली। इस पर्टिकुलर प्लेट्यू से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, और वो इस तरीके से फ्लो करते हुए गुजरात से प्यारे बच्चों आउटफॉल होती है, और इसका नाम है प्यारे बच्चों अरेबियन सी। यहां पर कौन सा सी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? यहां पर जो सी है उस सी का नाम होने वाला है अरेबियन सी। कौन सा सी है बताइए? अरेबियन सी। यहां पूरा गुजरात से लेके और यहां केरल के तट तक पूरा अरेबियन सी बना हुआ है। अब लिसन, ये मार्कर से शो हो रहा है कि नहीं, एक बार देखिए। अरेबियन सी जो है वो पर्टिकुलरली जाके अरेबियन सी में आउटफॉल होती है। सर एक बार मार्कर देखिएगा, ये शो हो रहा है कि नहीं डिस्प्ले पे? हाँ, तो यहां पर ये अरेबियन सी में आउटफॉल हो रही है, क्लियरली विजिबल है सभी को डेफिनेटली। तो यहां पर प्यारे बच्चों अब कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। एक बार बड़े गौर से समझने का आप प्रयास करिएगा मेरे साथ में प्यारे प्यारे बंधु। रिवर कौन सी बताइए अभी मैंने, जल्दी बताइए। रिवर कौन सी पढ़ रहे हैं अभी हम? बताता हूं। यहां से होते हुए और यहां पर आके आउटफॉल हो जाती है ये। अब देखो, यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर आप देख रहे होंगे गुजरात का नीचे वाला क्षेत्र कुछ इस तरीके से बना हुआ है, और ये वाला जो क्षेत्र जो है ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है यहां पर। बोलो बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, कुछ इस तरीके से ये क्षेत्र बना हुआ है। तो बड़े गौर से समझेंगे। यहां पर वाटर है, बोलो बात क्लियर है। यहां पर क्या भरा हुआ है? यहां पर एग्जैक्टली वाटर बॉडी है, यहां पर पानी भरा हुआ है। अब यहां पर इधर से वेस्ट से, इधर ईस्ट में और इधर नॉर्थ में, ये तीनों तरफ सही सही बताइएगा आप, लैंड बॉडी है या नहीं। और जब मेरे बच्चों किसी भी स्टेट या कंट्री के अंदर एक लैंड बॉडी जो वाटर बॉडी को तीन तरफ से प्यारे बच्चों कवर करता है, इसको हम शुद्ध अंग्रेजी में गल्फ कहते हैं। हिंदी में तो एक्चुअल में इसको खाड़ी ही कहा जाता है, बट बेसिकली इंग्लिश में इसको गल्फ कहते हैं। और गल्फ की अगर बात करते हैं तो यहां पर भी डेफिनेटली कोई गल्फ होगा, और यहां पर जो गल्फ है इसका नाम है गल्फ ऑफ खंबात। तो यहां पर जो गल्फ है ये है गल्फ ऑफ
गल्फ ऑफ खंबात यहां पर प्यारे बच्चों बना हुआ है। बोलो बात क्लियर है? तो यहां पर सही सही बताना, जो रिवर अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट हो रही है वो रिवर प्यारे बच्चों जाके आउटफॉल कहां पर होती है? गल्फ ऑफ खंबात, अरेबियन सी, गुजरात। वेरी गुड। अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी कुछ चीजों को पैरेलल वन बाय वन। सबसे पहला प्यारे बच्चों, ये जो है ये कह सकते हैं ये ओरिजिन प्लेस है या फिर कह सकते हैं ओरिजिन प्लेस है ये। और ओरिजिन प्लेस कौन सा है जल्दी बताइए? अमरकंटक प्लेट्यू। और ये पड़ता कहां पर है? अमरकंटक प्लेट्यू आप मैप में विजिबल है, मध्य प्रदेश है, पर्पल कलर का जो है। इससे आगे अगर मैं इनके फ्लो की बात करता हूं, बड़े गौर से सुनते जाइएगा। अगर मैं सेकंड इनके, फर्स्ट हो गया हमारा ओरिजिन, सेकंड अगर मैं बात करता हूं इनके फ्लो की, मतलब इनका प्रवाह कहां कहां पर है, तो इट फ्लोज इन बेसिकली थ्री स्टेट। फर्स्ट वन इज ओरिजिनेट फ्रॉम एमपी, देन इट्स मूव टुवर्ड्स महाराष्ट्र एंड फाइनली इट आउटफॉल इन गल्फ ऑफ खंबात इन गुजरात। तो तीन स्टेट हैं हमारे यहां पर। और प्यारे बच्चों यहां पर अंडरलाइन करना मजबूरी बनेगी किसको? एमपी को, क्योंकि एमपी में सबसे बड़ी जो है यहां पर वाटर शेयरिंग है। और सबसे कम प्यारे बच्चों कहां पर है? लीस्ट अगर मैं बात करता हूं सबसे कम कहां पर शेयरिंग है, तो उत्तर है प्यारे बच्चों महाराष्ट्र। बात क्लियर है? इसके बाद तीसरा बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये आउटफॉल कहां पर होती है? जाकर। आउटफॉल का मतलब है कहां पर गिरती है, तो हमने अभी डिस्कस किया, ऊपर है गल्फ ऑफ कच्छ, ये कहलाता है गल्फ ऑफ कच्छ, और इसका नाम है गल्फ ऑफ खंबात। क्या नाम है इसका? गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात, या हिंदी में लिखूं आपके लिए तो इसका नाम है, ये गिरती है कहां पर? जाकर लास्ट में, ये गिरती है भैया जाकर लास्ट में खंबात की खाड़ी में। वन अनदर थिंग प्यारे बच्चों यहां पर और डिस्कस करने का क्या मुद्दा बनता है? चौथा है यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या प्यारे बच्चों नर्मदा रिवर जो है वो पर्टिकुलरली कुछ वाटरफॉल भी बनाती है या नहीं? तो प्यारे बच्चों यहां पर ये कुछ वाटरफॉल और बनाती है, और ये वाटरफॉल जबलपुर के पास में स्थित है। इसका मतलब जबलपुर नर्मदा के किनारे स्थित शहर होगा। तो वाटरफॉल की अगर बात करते हैं तो इसका नाम है धुआंधार। धुआंधार वाटरफॉल। बोलो बात क्लियर है? और दूसरा प्यारे बच्चों कपिल धारा। ये दो वाटरफॉल हैं नर्मदा के। प्यारे बच्चों कुछ रिवर बैंक सिटीज को डिस्कस कर लेते हैं, मतलब नदियों किनारे स्थित शहर। रिवर बैंक सिटीज की अगर मैं बात करता हूं तो मेजरली आप ध्यान रखिएगा, रिवर बैंक सिटीज में प्यारे बच्चों एक तो शहर हुआ जबलपुर, एक शहर आपका हुआ अनूपपुर। कौन सा शहर हुआ? अनूपपुर। यहां पर है प्यारे बच्चों एमपी में। और एक शहर आपको बता रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, स्टार इसीलिए इस पर कंसीडर कर रहा हूं, यहां पर स्टार लगा के इसको आप ध्यान रखिएगा। यहां पर जो शहर है इसका नाम है केवड़िया। और केवड़िया लाइज इन गुजरात। बोलो बात क्लियर है? केवड़िया कहां पर पड़ता है? केवड़िया पड़ता है बेटा गुजरात में। केवड़िया कहां पड़ता है? केवड़िया पड़ता है गुजरात में। बोलो बात क्लियर है? चलो अब यहां केवड़िया क्यों फेमस है? वाई केवड़िया इज फेमस फॉर? वाई केवड़िया इज फेमस फॉर? अब क्वेश्चन बना ये हमारे लिए, जो क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आंसर क्या है इसका? वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू, बड़े गौर से समझो, मजा लेते रहो क्लास का। वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू, क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्टैचू चलिए इसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी।
और स्टैचू ऑफ यूनिटी प्यारे बच्चों वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, 182 मीटर की इसकी हाइट है। और मजे की बात समझो, मजे की बात समझो, ये प्यारे बच्चों केवड़िया नामक जगह पर सिचुएटेड है। वेरी गुड। अब ये किसको डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है प्यारे बच्चों लौह पुरुष आयरन मैन कहे जाने वाले सरदार पटेल के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है यहां से, बड़ा फेमस प्रश्न बनता है, गौर फरमाइएगा मेहरबानो, बड़ा फेमस प्रश्न यहां से बनेगा, बड़ा फेमस। अगर मैं कह रहा हूं तो निश्चित बनेगा, याद रखिए इस बात को। यहां से एक बड़ा फेमस प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन बनता है कि यहां पर फेमस स्कल्पटर मतलब हिंदी में कहूं तो मूर्तिकार, यहां पर एक फेमस स्कल्पटर भी हैं और इन स्कल्पटर का नाम क्या है जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया? ये बड़ा फेमस प्रश्न है। इनका नाम है राम वी सुतर, बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न पिछली बार कहां पर आया है दोस्तों? ये बात प्रश्न पिछली बार 2023 के आरएमएस के पेपर में आया है। तो जो बोल रहा हूं बड़े गौर से सुनिए, मजा लीजिए एग्जाम का, ठीक है? तो क्वेश्चंस का आराम से मजा लीजिए। तो यहां पर हमने अभी तक क्या देखा? यहां पर देखा कि सबसे पहले ये प्यारे बच्चों नर्मदा निकलती कहां से है? तो उत्तर है विंध्याचल रेंज से। ओरिजिन कहां पर है इसका? तो अमरकंटक प्लेट्यू है जो बेसिकली एमपी में स्थित है। फ्लो की अगर बात करते हैं तो फ्लो इसका 3 स्टेट में है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र। लास्ट में ये जाकर कहां गिरती है? तो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए इस रीजन में जाकर गिरती है और इस रीजन का नाम है प्यारे बच्चों गल्फ ऑफ खंबात या फिर खंबात की खाड़ी। 2 वाटरफॉल फेमस बनाती है, एक तो बनाती है धुआंधार वाटरफॉल जबलपुर के पास में और उससे आगे बनाती है कपिल धारा। रिवर बैंक सिटीज की बात करते हैं तो एक तो है प्यारे बच्चों जबलपुर, कौन सा शहर है बताओ? एक तो बड़ा फेमस शहर है जिसका नाम है जबलपुर और दूसरे बड़े फेमस का नाम शहर का नाम है अनूपपुर। दोनों ही शहर कहां के हैं? एमपी के। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर किनारे पर स्थित एक शहर है जिसका नाम है केवड़िया। और केवड़िया क्यों फेमस है ये हमने डिस्कस किया। यहां पर केवड़िया क्यों फेमस है ये मैंने पूरा, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये मैंने पूरा डिस्कस किया है यहां पर, वाई केवड़िया इज फेमस फॉर। तो यहां पर प्यारे बच्चों केवड़िया फेमस क्यों है ये चीज हमने देखी कि केवड़िया फेमस इसलिए है क्योंकि केवड़िया में प्यारे बच्चों विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनी हुई है और ये मूर्ति किसकी बनी हुई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और सरदार पटेल की जो ये मूर्ति बनी हुई है, सरदार पटेल की ये जो मूर्ति बनी हुई है प्यारे बच्चों, यहां पर वो बनाई किसने थी? वो बनाई थी प्यारे बच्चों रामवी सुतर ने। और ये बड़े फेमस प्यारे बच्चों स्कल्पटर हैं, मूर्तिकार हैं। 182 मीटर हाइट की जो है प्यारे बच्चों मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची। मोदी ने जो काम किए सबसे ज्यादा बड़े किए ताकि विश्व में अगर कोई लोग पढ़े तो नाम आए अपने इंडिया का भी, तो ये एक अच्छी चीज है। और ये प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूं कि इससे पहले विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी थी, तो प्यारे बच्चों उसका नाम था स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि यूएसए में है, अमेरिका में। बात क्लियर है? चलिए कुछ और चीजों को यहां पर हम लोग ध्यान देते हैं और समझते हैं इन चीजों के बारे में। अगर मैं यहां आपसे बात करूं, बड़े गौर से समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा प्यारे बच्चों और ध्यान रखिएगा चीजों को। अगर मैं आगे बात करता हूं तो प्यारे बच्चों नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, is the longest river which flows towards Arabian Sea. Which flows towards Arabian Sea. तो नर्मदा जो भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि अरब सागर की ओर गिरती है। तो अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे बच्चों? इसका नाम है नर्मदा। दूसरी अगर इंपॉर्टेंट बात करता हूं, it almost flows similar to यमुना। यमुना के बराबर लगभग लंबी नदी अगर जो है तो प्यारे बच्चों वो कौन सी है? नर्मदा। आगे बात करते हैं इसके बाद जो नर्मदा रिवर है प्यारे बच्चों, इस पर कुछ महत्वपूर्ण टैक्स भी बने हुए हैं।
डैम्स की बात करता हूं तो डैम्स में है इंदिरा सागर, कौन से हैं बताइए, पहला है इंदिरा सागर, दूसरा डैम जो है प्यारे बच्चों इसका नाम है पंचेश्वर, इसका नाम है पंचेश्वर, तीसरा डैम जो है प्यारे बच्चों, तीसरा डैम जो है वो बड़ा फेमस है। ये दोनों ही जो डैम है, ये दोनों ही डैम कहां पर हैं, पंचेश्वर और इंदिरा सागर एमपी में। बट यहां पर एक डैम है जो सबसे बड़ा डैम है नर्मदा पर बना हुआ, सरदार सरोवर डैम। समझ पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। सरदार सरोवर डैम कहां पर है, गुजरात में, और इससे थोड़ा ही पहले एक शहर बना हुआ है जिसका नाम है केवड़िया, और जहां पर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनी हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एग्जैक्टली? राइट डाउन इन द कमेंट से यस और नो। आगे चलेंगे, इसके बाद सरदार सरोवर डैम, ये कुछ महत्वपूर्ण डैम्स बने हुए हैं, और ये प्यारे बच्चों लार्जेस्ट डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन नर्मदा, लार्जेस्ट डैम constructed on नर्मदा। बोलो बात क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अब अगर हम बात करते हैं, यहां पर हमने रिवर बैंक सिटीज देख लिया, कुछ ट्रिब्यूटरीज को और देख लेते हैं नर्मदा की को। ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज का मतलब है हेल्पिंग रिवर्स, या फिर हिंदी में कहूं तो शुद्ध सहायक नदियां। क्या कह सकते हैं? सहायक नदियां। तो यहां पर कई सारी फेमस सहायक नदियां हैं, जैसे एक नदी है तवा, एक नदी है अड्यार, एक नदी है बरनेर, एक रिवर है दूधी, एक रिवर है दूधी, एक रिवर है हिरन, एक रिवर है शेर। ये सभी जो हैं वो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी हैं, जिसमें सबसे फेमस आपको ट्रिब्यूटरीज का नाम सुनने के लिए मिलेगा तवा, ये बहुत आती है पेपर के अंदर। तो नर्मदा अरब सागर की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर मैं बात करता हूं, ये लगभग प्यारे बच्चों किसके बराबर बहती है, यमुना के। इस पर फेमस जो डैम बना हुआ है, सबसे बड़ा डैम का नाम है सरदार सरोवर डैम। इंदिरा सागर, पंचेश्वर, ठीक है, ये सभी बांध भी इस पर बने हुए हैं। सहायक नदियों में सबसे फेमस है तवा। इन लास्ट में बात करता हूं, जब भी पर्यावरण की बात आती है तो डैम्स जो है पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, नो डाउट, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर प्यारे बच्चों एक मूवमेंट की बात करूंगा मैं, बड़ी फेमस मूवमेंट है प्यारे बच्चों, समझिएगा। नर्मदा पर ऑलरेडी 10 से 12 इंपॉर्टेंट डैम्स बने हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि पेनिनसुलर रिवर्स है, और पेनिनसुलर रिवर्स का मेन जो सोर्स है वो वाटर है, और वाटर कौन सा, रेन वाटर है। तो जब पानी कब बहेगा इस नदी में, जब बारिश होगी, और जब हिली रीजन से क्लाउड्स आके टकराएंगे, हिट करेंगे, तो हैवी रेनफॉल होगा, और उस दौरान 3 से 4 महीने लगातार इस नदियों में अच्छा पानी बना रहता है। पर जैसे ही प्यारे बच्चों मॉनसून सीजन यहां से रिट्रीव होगा, उसके बाद में फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां पर जल की मात्रा लगातार कम होगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों की, समर सीजन में तो ये रिवर जो है, इनका बेसिन जो है वो ड्रॉट हो जाता है, सूख जाता है। बोलो बात क्लियर है? तो फिर पानी अगर हमने 4 महीने में नहीं रोका, तो फिर वो पानी अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगा किसी बड़ी वाटर बॉडी में। तो एग्जैक्टली फिर एक जो 8-9 महीने या 7-8 महीने फिर जो आसपास जो किसान हैं उनको खेती के लिए पानी चाहिए, क्योंकि लगभग 2 से 3 बार तो हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? तो फिर कहां से काम चलेगा उस पानी का? और रीजन क्या है, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है, प्लेट्यूज वाला रीजन है, हार्ड रॉक्स पाई जाती है जमीन में, तो ग्राउंड वाटर की भी स्कैरिसिटी अपने यहां पर है। तो फिर ग्राउंड वाटर की स्कैरिसिटी है, तो फिर ग्राउंड वाटर मतलब ड्रिंकेबल वाटर चाहिए, और इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए, एग्रीकल्चर बेस्ड पर्पस के लिए। तो फिर क्या होगा, इसलिए यहां पर इन रिवर्स पे, जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, उन पर डैम्स बनाए जाते हैं खूब सारे, ताकि जिस समय पे इनमें पानी है तब पानी को रोक लिया जाए डैम की मदद से, और फिर लेटर ऑन पूरे साल हम उसको यूज कर सकें, जब तक कि दोबारा वाटर जो है रिवर के अंदर ना आ जाए। ये पूरा फंडामेंटल है, समझिए। तो मूवमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत मेजर डैम्स इस पर बने हुए हैं, बट इसके बाद भी लेटर ऑन 20 डैम्स आर प्रोजेक्टेड।
20 डैम्स आर प्रोजेक्टेड ऑन नर्मदा। प्रोजेक्टेड का मतलब क्या है? ऑलरेडी गवर्नमेंट डिसाइड कर चुकी है कि 29 बांध और बनाए जाएंगे नर्मदा नदी पर। ये बात सुनकर प्यारे बच्चों 1980s के अप्रॉक्स, जब जिस समय पे प्यारे बच्चों बन रहा था सरदार सरोवर डैम, तो उसी समय पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। अब प्रोटेस्ट प्यारे बच्चों स्टार्ट हुआ, प्रोटेस्ट जो स्टार्ट हुआ वो हुआ प्यारे बच्चों 1789 में, और इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट करने वाली एक महिला थी। इस महिला का नाम था मेघा पाटेकर। कह सकते हैं मेधा पाटेकर कौन थी? एक सोशल एक्टिविस्ट थी। सोशल एक्टिविस्ट का मतलब क्या है? समाज सेवी या समाज कार्यकर्ता थी। उसने रिवर्स इतने बड़े अमाउंट पे रिजर्व बनाए और डैम्स बनाए जाने का विरोध किया, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को भी हजार्ड होता है, लोगों का जनजीवन भी प्रभावित होता है, ह्यूमन की लाइफ भी। क्योंकि जहां पर नीचे एरिया होंगे, रिवर बनाया जाएगा तो वाटर लेवल राइज होगा, बोलो हाँ या ना, और पानी बढ़ेगा तो आसपास नदी के किनारे जो निचले क्षेत्र हैं, लोलैंड एरियाज हैं, वहां पे पानी भर जाएगा। अगर सपोज करो वहां पे बहुत बड़े अमाउंट में लोग रहते होंगे, नदियों के किनारे ही अधिकतर शहर बसे हैं पहले, तो फिर वहां पर पानी भर जाएगा, खेत जो है एग्रीकल्चर जमीन डूब जाएगी, लोगों की घरों को छोड़कर माइग्रेट करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इस केस में प्यारे बच्चों सोशल एक्टिविस्ट ने, मेधा पाटेकर ने प्यारे बच्चों एक मूवमेंट स्टार्ट किया, और इसका नाम था इस मूवमेंट का सेव नर्मदा मूवमेंट। और सेव नर्मदा मूवमेंट को प्यारे बच्चों मेधा पाटेकर ने स्टार्ट किया था। जगह का जो नाम था वो था प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम सरदार सरोवर डैम। यहां पर हमने डिस्कस किया नर्मदा के बारे में सब कुछ प्यारे बच्चों। अब अगले रिवर की बारी है, और उस रिवर का नाम है ताप्ती। लिसन इट वेरी केयरफुली। ताप्ती रिवर को डिस्कस करने से पहले प्यारे बच्चों कुछ चीजें मैं आपके साथ में फिर दोबारा से शेयर करना चाहूंगा। हमने अभी प्यारे बच्चों एक रेंज पढ़ी थी जिसका नाम था विंध्याचल। लेटर ऑन जब मैं साइकोग्राफिक रीजन करा रहा था, तब भी मैंने आपको इस बात में इस रिवर के डिस्कस किया था प्यारे बच्चों, बोलो हाँ या ना। तो नर्मदा जो है वो प्यारे बच्चों ऊपर की तरफ गिर गई। अब यहां पर एक रेंज है, इस रेंज का नाम क्या है? ये रेंज है विंध्य। इसके बाद में एक और रेंज है, इस रेंज का क्या नाम है? इस रेंज का नाम है सतपुड़ा। तो पहले एक बार नर्मदा को शो कर लेते हैं मैप के अंदर। किसको? नर्मदा को शो करा देता हूं आपको मैप के अंदर। तो नर्मदा निकली यहां से, और ये निकलकर इस तरीके से प्यारे बच्चों आउटफॉल हो गई यहाँ। अब दूसरी रिवर की कहानी सुनिएगा, बड़ी मजेदार होने वाली है दूसरी रिवर की कहानी। ये निकलेगी प्यारे बच्चों एमपी से, और निकलने के बाद प्यारे बच्चों महाराष्ट्र और गुजरात में आके आउटफॉल हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है? ऊपर वाली रिवर जो है, लिसन इट वेरी केयरफुली, ऊपर वाली रिवर जो है, इस रिवर का नाम है नर्मदा, और नीचे वाली जो रिवर है, इस रिवर का नाम है ताप्ती। इस रिवर का नाम है, इस रिवर का नाम है ताप्ती। बोलो बात क्लियर है? इस रिवर का क्या नाम है? इस रिवर का नाम है ताप्ती। कौन सी रिवर है? ताप्ती। क्लियर इज दिस? अब ताप्ती को डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर वाली जो रेंज है, लिसन, ऊपर वाली जो रेंज है मैंने आपको बता ही दिया था, विंध्याचल है, और नीचे वाली जो रेंज है इसका नाम है सतपुड़ा। बोलो नीचे वाली रेंज का नाम क्या है? सतपुड़ा। अब आप देख सकते हैं सतपुड़ा रेंज से एक रिवर ओरिजिनेट हुई, इस रिवर का नाम है ताप्ती। एमपी में कम, महाराष्ट्र में ज्यादा बह रही है, और उसके बाद गुजरात में आउटफॉल हो जाती है। लिसन, अब यहां से चीजें हमें आराम से समझनी है, बारी 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 जावा रिवर के नाल। तो सबसे पहले रिवर कौन सी पढ़ रहे हैं? रिवर का नाम है ताप्ती। अब बड़े गौर से पढ़ेंगे। ताप्ती रिवर के अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, ताप्ती रिवर के अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि ओरिजिन कहां पर है? बोलो हाँ या ना। क्या बात कर रहा हूं? ओरिजिन। ओरिजिन कहां पर है इसका?
तो ओरिजिन है प्यारे बच्चों, सुनेंगे, बैतूल जिले में स्थित मुल्ताई हिल्स, मुल्ताई हिल्स एमपी, रेंज को लिख देता हूं सतपुड़ा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, होनी में सारी चीजें चल रही हैं। दूसरा प्यारे बच्चों, अगर मैं फ्लोस की बात करता हूं तो इसका फ्लो जो है प्यारे बच्चों 3 स्टेट में सेम, जस्ट लाइक नर्मदा, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। आउटफॉल महाराष्ट्र गुजरात में होगी तो सबसे मेजर रीजन इसका फ्लो कहां पर कर रहा है, महाराष्ट्र में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज के आउटफॉल कहां पर होती है, तो आउटफॉल के केस में याद रखेंगे ये आउटफॉल होती है सेम वहीं पर, गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ खंभात। बोलो बात क्लियर है। इसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट चीज की अगर बात करते हैं कि यहां पर जो रिवर है आपकी, इस रिवर का नाम जो ताप्ती है, तो ताप्ती जब यहां से फ्लो करेगी तो सिटी से होकर बहती है। बड़े गौर से समझो, रिवर बैंक सिटी। तो एमपी महाराष्ट्र में तो कुछ मेजर नहीं है, जो एग्जाम में पूछी जाती है उस रिवर बैंक सिटी का नाम है प्यारे बच्चों सूरत। कौन सी रिवर बैंक सिटी है, सूरत। बोले तो गुजरात। और सूरत को प्यारे बच्चों 2 नामों से जाना जाता है। सूरत को एक तो कहा जाता है, बड़े गौर से सुनिएगा, सूरज को एक तो कहा जाता है डायमंड सिटी, क्योंकि यहां पर हीरे की कारीगरी सबसे ज्यादा होती है। और दूसरी जो है प्यारे बच्चों यहां पर, और दूसरा जो है इसको कहा जाता है सिल्क सिटी। आपने सुना होगा कि सिल्क से बनने वाली साड़ियां सबसे ज्यादा सूरत में इनका काम चलता है। बात क्लियर है। चलो आगे देखेंगे इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। रिवर बैंक सिटीज के बाद में 5वें नंबर पे मैं बात कर रहा हूं आपसे डैम्स की। तो डैम्स की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर एक फेमस डैम बना हुआ है, इसका नाम है उकाई। उकाई डैम यहां पर बना हुआ है। दूसरा डैम जो बना हुआ है इसका नाम है काकरा पार। और ये दोनों डैम ही गुजरात में हैं और दोनों ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। दोनों ही कौन से हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं प्यारे बच्चों। मतलब इन बांधों से क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। बोलो बात क्लियर है। छठवां अगर महत्वपूर्ण चीज के बारे में आपसे चर्चा करूं डैम्स के बाद में, तो ये आउटफॉल निश्चित हमने लिख लिया है, यहां पर होती है। अब बड़े गौर से सुनिएगा आप, ताप्ती जो रिवर है इसकी एक प्यारे बच्चों ट्रिब्यूटरी भी है, बड़ी फेमस है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रिब्यूटरी की अगर बात करता हूं तो ट्रिब्यूटरी का नाम है पूर्णा। ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, पूर्णा। एक और है, लिख लो, गिरना। ये जो है इसकी फेमस ट्रिब्यूटरी है जिसमें सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली पूर्णा है। यह जो है प्यारे बच्चों ताप्ती के बारे में हमने चीज पढ़ी। नोट करके एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से समझिएगा। मैंने आपको बताया था सतपुड़ा आर द 2 ब्लॉक्स माउंटेन, और ब्लॉक माउंटेन बनता है बीच की जगह उठ जाए और दोनों तरफ की जमीन धस जाए अंदर, वो ब्लैक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन है। तो यहाँ इधर उधर की जमीन धस गई तो इधर से नर्मदा बही और इधर से ताप्ती। अब सुनिएगा, इंडिया का जो ये वेस्ट वाला रीजन है, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, ये वाला जो रीजन है उठा हुआ है, और इनकी ढलान किधर की तरफ है, इनकी ढलान जो है वो है प्यारे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ से जो रिवर्स बहती हैं वो तभी इधर की डायरेक्शन में बहती है। बात क्लियर है। तो बट यहाँ पर समझने का प्रयास क्या करना है आपको कि रिवर, अब ये वाला रीजन है तो ये वाला रीजन उठा हुआ है, तो ये रिवर इधर की तरफ गिरनी चाहिए थी, जबकि रिवर जा कहाँ रही है, इधर। ये हो रहा है रिफ्ट वैली की वजह से। बात क्लियर है, याद रखना। तो 2 रिवर हैं प्यारे बच्चों, 2 रिवर बड़ी फेमस रिवर हैं। एक रिवर है प्यारे बच्चों, इस रिवर का नाम है नर्मदा। कौन सी रिवर है, नर्मदा। तो रिवर के नाम आप लिख लीजिएगा, मैं लिखा रहा हूं, नर्मदा एंड ताप्ती आर द रिवर्स which are exception because
they flows in opposite stream from east to west, ठीक है। थोड़ा सा और लिटिल बिट छोटा कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को ताकि हम सभी पढ़ सकें आराम से। हाँ ये क्यों हो रहा है? कॉस्ट क्या है इसका? रिफ्ट वैली ऑफ विंध्य एंड सतपुड़ा। तो यहां पर रिफ्ट वैली है, इनका जो कह सकते हैं स्लोप इधर की तरफ है, जिस कारण ये दोनों रिवर्स इधर की तरफ प्यारे बच्चों फ्लो कर रही हैं, नहीं तो ये इधर की तरफ ही गिरती। ये जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसीडर इट। तो प्यारे बच्चों अब अगली रिवर की बात कर लेता हूं फटाफट से। अगली रिवर का नाम है साबरमती। अगली रिवर का नाम क्या है? साबरमती। बड़े गौर से सुनते जाइए, आज पढ़िए आज आप पढ़िए, पर ये सभी लोग। चलिए, पेनिनसुलर रीजन क्या है? ऐसा क्षेत्र प्यारे बच्चों जो तीन और हुआ क्षेत्र। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? अब समझो यहाँ पे जो रिवर है आपकी वो कौन सी है? रिवर है प्यारे बच्चों, इस रिवर का नाम है साबरमती। कौन सी रिवर है? साबरमती नदी। बड़े गौर से देखिएगा, गौर फरमाइएगा मेहरबानो। यहां पर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान आ गई, हरियाणा और दिल्ली खत्म। यहां पर एक रेंज फैली हुई है, इस रेंज का नाम है अरावली। बोलो इस रेंज का नाम क्या है? इस रेंज का नाम है अरावली। और इसी अरावली हिल्स में से एक रिवर ओरिजिनेट होगी, इस रिवर का नाम है साबरमती। बड़े गौर से देखिएगा भाई साहब, जब ये रिवर राजस्थान से ओरिजिनेट होती है, जब ये रिवर राजस्थान से ओरिजिनेट होती है, ये रिवर यहां राजस्थान से ओरिजिनेट होती है और इस तरीके से आकर गिर जाती है गल्फ ऑफ खंबात में। ये रिवर कौन सी है? साबरमती। कहां से ओरिजिनेट हो रही है? अरावली से। अब सुन लीजिए इसके बारे में कुछ चीजों की। सबसे पहले ओरिजिन जो है प्यारे बच्चों, ओरिजिन जो है वो होने वाला है कहां पर? मेवार हिल्स। मेवार हिल्स कहां पर पड़ती हैं? राजस्थान। हिस्सा किसका है? बता चुका हूं मैप में, अरावली हिल्स का। हिल्स लिखना गलत होगा, रेंज लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेंज के अंदर बहुत सारी हिल्स आती हैं। दूसरा, अगर मैं फ्लो की बात करूं आपसे, तो फ्लो इसका प्यारे बच्चों दो स्टेट्स में है। सबसे पहला है राजस्थान और दूसरा है गुजरात। तीसरा बात करता हूं कि ये गिरती कहां पर है? आउटफॉल। मैप में एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उस डायरेक्शन का या उस रीजन का नाम है गल्फ ऑफ खंबात, और ये गल्फ ऑफ खंबात पड़ती कहां पर है? एग्जैक्टली उत्तर है अरेबियन सी। आगे बात करेंगे इसके बाद में इस पर बने हुए प्यारे बच्चों डैम्स की। तो यहां पर साबरमती पर एक डैम बना हुआ है, इसका नाम है साबरमती डैम। साबरमती पर डैम कौन सा है? साबरमती डैम है, जो बेसिकली गुजरात में है। अभी वर्ल्ड कप जब चल रहा था तो एक ड्रोन कैमरा से शॉट दिखाया गया था कि साबरमती के किनारे ही वो पर्टिकुलरली जो है स्टेडियम बना हुआ है, जिसका नाम है वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है। डैम्स के बाद बात करेंगे प्यारे बच्चों रिवर बैंक सिटी की। रिवर
बैंक सिटी, नदी किनारे बसे शहर। इसमें प्यारे बच्चों एक बड़ा फेमस शहर आपको बताता हूं, अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। और यहीं पर बना हुआ है वर्ल्ड लार्जेस्ट, क्या बना हुआ है बेटा? यहीं पर बना हुआ है वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। नरेंद्र मोदी, इतना सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। रिवर बैंक सिटीज हो गई। अब ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं। तो यहां पर प्यारे बच्चों साबरमती जो रिवर है, इसकी फेमस ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करेंगे तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि ये किस रीजन से बहती है। तो ऑब्वियसली ये राजस्थान रीजन से बहती है, से यस और नो। तो ट्रिब्यूटरीज जो प्यारे बच्चों इसकी होने वाली हैं, बड़ी फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं। हालांकि छोटी छोटी जो नदियां हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूं साबरमती की डिस्ट्रीब्यूटरीज की, तो साबरमती की डिस्ट्रीब्यूटरीज बड़ी फेमस हैं, जिसमें एक है वाकल, बड़ी फेमस है, एक हाथमती, एक ट्रिब्यूटरी है मधुमती, इत्यादि। बोलो बात क्लियर है? ये सभी जो है प्यारे बच्चों ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? साबरमती की। ये फ्लो है साबरमती का, और जहां से ये निकलती हैं प्यारे बच्चों, वो उदयपुर के पास का स्थान है, नियर उदयपुर। बात क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे इसके बाद अगली रिवर की, और उस अगली रिवर का नाम है प्यारे बच्चों माही। उस अगली रिवर का क्या नाम होने वाला है? उस अगली रिवर का नाम होने वाला है माही। और माही तो भैया माही किसको कहा जाता है? माही कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी को। चलिए, तो महेंद्र सिंह धोनी की सफर पे ना चलते हुए हम यहाँ पर एक रेंज बनाते हैं। इस रेंज को प्यारे बच्चों कहेंगे विंध्याचल। मैंने अभी आपको बता चुका हूँ, कई बार हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर इस रिवर को प्यारे बच्चों ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है इस तरीके से, और राजस्थान में जाके वो इस तरीके से गुजरात में आती है और आउटफॉल हो जाती है खंबात की खाड़ी में। यही जो है रिवर प्यारे बच्चों, इसी रिवर का नाम है माही। इस रिवर का क्या नाम होने वाला है? माही। बोलो बात क्लियर है? तो माही रिवर के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण रिवर होने वाली है। तो रिवर का नाम क्या है? जल्दी बताओ। रिवर का नाम है माही। सबसे पहले बात करेंगे ओरिजिन की, और ओरिजिन जो होने वाला है माही रिवर का, वो है प्यारे बच्चों धार डिस्ट्रिक्ट, विंध्याचल, विंध्य रेंज, एमपी। फ्लोस की बात कर लेते हैं। बेसिकली 3 में दिख रहा होगा। सबसे पहले एमपी, फिर गई प्यारे बच्चों आरजे, और आरजे के बाद में जीजे। ये डीजे के नाम नहीं है, ये स्टेट्स के नाम है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। लिसन इट वेरी केयरफुली। इसके बाद प्यारे बच्चों अगर मैं इसके आउटफॉल की बात करूंगा, एक पैटर्न है पढ़ाने का, एक पैटर्न आपके पढ़ने का भी होना चाहिए, जहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें लर्न होती जाएं। तो ये इट आउटफॉल इन, ये यहाँ पर मैंने क्या बताया था? अगर कोई वाटर बॉडी है जो 3 तरफ से लैंड बॉडी से सराउंडेड है तो उसको गल्फ कहा जाता है, अगर इंटर स्टेट है तो।
और अगर आउटर स्टेट है, कई सारी कंट्रीज से घिरी है, तो उसको बे कहा जाता है, राइट, जैसे बे ऑफ बंगाल। तो यहां पर आउटफॉल फिर दोबारा से सेम वही जगह होगी। आउटफॉल का मतलब क्या है, गल्फ ऑफ खंबात। और गल्फ ऑफ खंबात का मतलब अरेबियन सी, राइट। इसके बाद अगर बात करते हैं यहां पर रिवर बैंक सिटीज की अगर बात करते हैं, तो रिवर बैंक सिटीज में प्यारे बच्चों एक जगह आपने सुनी होगी बांसवाड़ा, राइट। कौन सी है, बांसवाड़ा, है ना। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा सुना है, भीलवाड़ा, ठीक है। डूंगरपुर सुना होगा, डूंगरपुर। ये सभी जगह प्यारे बच्चों कहाँ की हैं, राजस्थान की हैं, फेमस, ध्यान रखिएगा। रिवर बैंक सिटीज के बाद में डैम्स की बात कर लेता हूं। इस पर बना हुआ डैम कौन सा है, तो इस पर डैम से एक बड़ा फेमस है माही बजाज सागर डैम। माही बजाज सागर डैम, ये माही बजाज सागर डैम इस पर बना हुआ है, माही पर, जो बेसिकली कौन से राज्य में है, राजस्थान राज्य में। अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस नदी से क्या पूछी जाती है एग्जाम में, सीधा टॉपिक पे आ रहा हूं। नोट करके एक चीज यहां पे लिखिएगा, दिस रिवर इंटरसेक्ट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस का मतलब दो बार। ये अकेली ऐसी नदी है प्यारे बच्चों जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, राइट। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है माही के बारे में, ये पढ़ चुके हैं माही के बारे में, दैट इज इनफ अबाउट। अब बात करते हैं इसके बाद में लास्ट बट नॉट लीस्ट इन द सीरीज ऑफ रिवर दैट विल बी, प्यारे बच्चों कौन सी होने वाली है, लिसन, ये जो रिवर होने वाली है इसका नाम है प्यारे बच्चों लास्ट में लूनी रिवर। जिंदगी हो जाएगी सोनी अगर नहीं पढ़ी रिवर, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो लूनी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं दोबारा से एक बार हिल्स वाला रीजन ड्रॉ करता हूं आपके लिए। तो गुजरात से लेके प्यारे बच्चों राजस्थान से हरियाणा और खत्म हुआ खेल दिल्ली में, इस रेंज का नाम अगेन रिवील कर रहा हूं आपको, हालांकि मैंने बताया है कई बार। इस रेंज का जो नाम होने वाला है, इस रेंज का नाम है प्यारे बच्चों अरावली। इस रेंज का नाम क्या है, अरावली रेंज, क्योंकि राजस्थान में अरावली ही फैला हुआ है। यहां अरावली रेंज में प्यारे बच्चों एक जगह पड़ती है, निश्चित आपने सुनी होगी। इस जगह का नाम है प्यारे बच्चों अजमेर के निकट पुष्कर। तो अजमेर के निकट प्यारे बच्चों यहां पर हिल्स पाई जाती है एक, और इस हिल का नाम है नाग हिल्स। सुनिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर रिवर का नाम जो होने वाला है, रिवर हम पढ़ने वाले हैं लूनी रिवर। और लूनी रिवर में प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं बात करूंगा ओरिजिन की। ओरिजिन जो इसका है वो है नाग हिल, और नाग हिल बेसिकली आपको पता होना चाहिए ये पड़ेगी राजस्थान, और राजस्थान में फैला हुआ है अरावली। इसके बाद अगर मैं इसके फ्लोस की बात करता हूं, तो यहां पर आपको याद रखना है ये फिर दोबारा से आरजे और जीजे का सिस्टम है। राजस्थान से निकल के गुजरात में आएगी, और प्यारे बच्चों इस रिवर को अगर मैं मैप पे ड्रॉ करूं तो लिसन इट वेरी केयरफुली। ये रिवर कुछ इस तरीके से यहां से बहते हुए राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से गुजरात के कच्छ के रण में जाकर प्यारे बच्चों डिमोलिश हो जाती है। और ये प्यारे बच्चों क्योंकि इस नदी में इतना पानी नहीं है कि ये रेगिस्तानी क्षेत्र से, डेजर्ट एरिया से सैंड को कैरी करते हुए अपने साथ में धुआं तरीके से ले जाए और जाकर अरेबियन सी में आउटफॉल हो जाए, इतना पानी इसके पास नहीं है। तो प्यारे बच्चों फ्लोज कहां पर है, राजस्थान और गुजरात में। बट अगर मैं इसके बात करता हूं, क्योंकि यहां पर प्यारे बच्चों एक चीज नहीं है, और वो चीज है आउटफॉल। ये चीज नहीं है क्योंकि ये जाकर कहीं गिरती ही नहीं है, तो यहां पर हमें समझना है कि ये डिमोलिश कहां पर हो जाती है। डिमोलिश का मतलब है ये गायब कहां पर हो जाती है, तो डिमोलिश होती है ये कच्छ, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ में जाके ये डिमोलिश हो जाती है, कच्छ के रन में। एग्जैक्टली अगर मैं बात करता हूं तो प्यारे बच्चों ये एक सलाइन वाटर रिवर है,
क्योंकि ये प्यारे बच्चों सोडियम को कैरी करके लेके जाती है, क्योंकि डेजर्ट जो है वो डेजर्ट में बालू होगी, सैंड होगी, और सैंड के अंदर यहाँ पर सोडियम पाया जाता है, तो सलाइन वाटर रिवर। बट स्टार्टिंग में क्योंकि ओरिजिनेट ही किससे हो रही है, मानसून के पानी से, मानसून वाटर से, तो डेफिनेटली शुरुआत में ये 30-40 किलोमीटर मीठे पानी बहती है, फिर खारी हो जाती है। अब मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि प्यारे बच्चों एक लेक का फॉर्मेशन करती है, ये किसका फॉर्मेशन करती है, लेक का फॉर्मेशन करती है, और इस लेक का नाम है प्यारे बच्चों सांभर। इस लेक का नाम है सांभर लेक, और सांभर लेक प्यारे बच्चों इंडियाज मोस्ट सलाइन लेक है, इंडियाज मोस्ट सलाइन लेक। मतलब भारत की सबसे खारी झील है। बोलो बात क्लियर है। इसके अगर मैं बात करता हूं रिवर बैंक सिटी की, यहां पे रिवर बैंक सिटी की अगर मैं बात कर लूं, थोड़ा सा रिवर को ऊपर की तरफ कर देते हैं ताकि हम लिख पाए अपने कंटेंट को। तो यहां पर अगर मैं रिवर बैंक सिटीज की बात करता हूं, रिवर बैंक सिटी, तो एक सिटी है श्री गंगानगर। लिसन, कौन सी है, श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर जो है प्यारे बच्चों वो कहाँ पड़ता है, सभी को पता है, ये पड़ता है राजस्थान में, और फिर यहाँ से गुजरात के कच्छ के रण में ही ये बहकर विलुप्त हो जाती है। बात क्लियर है। इस पर प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं प्यारे बच्चों सूखड़ी, जवाई, मीठड़ी, सरस्वती इत्यादि। यहां पर प्रश्न हमारे प्यारे बच्चों खत्म होते हैं इससे रिलेटेड। और एक चीज और इंपॉर्टेंटली हमें याद रखनी है, यहां पर जो मैंने सरस्वती की बात की है, कौन सी रिवर है, सरस्वती जो रिवर है, ध्यान रखिएगा ये वो नहीं है जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, गंगा यमुना सरस्वती, ना ना ना, ये सरस्वती रिवर ओरिजिनेट होती है पुष्कर लेक से। कौन सी लेक से, पुष्कर आती है सरस्वती नदी। तो ये है प्यारे बच्चों पूरे का पूरा लूनी के बारे में। यहां पर हम कवर कर चुके हैं ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द रिवर्स विच आउटफॉल टुवर्ड्स द अरेबियन सी। थैंक यू सो मच, हेड्स ऑफ यू प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बने रहिए हमारे साथ में RMS, RIMC और सैनिक में रैंक लाने के लिए प्यारे प्यारे बच्चों। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक वाला बटन जरूर दबाएं इस वीडियो के लास्ट में, और ठोक के शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन सब तक फैले, स्प्रेड हो, और आप बचपन में ही कॉम्पिटिटिव माहौल के साथ जुड़कर अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। थैंक यू सो मच।